ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विषे शवक्तोकोशमतक। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि एक राजा थे। राजा गुणवान, धर्मज्ञ, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, दानी और धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। राजा बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु वंश के 12वें पुत्र थे। राजा निमि ने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर एक नगर बसाया था। राजा ने मन में विचार किया कि माता रानी जगदम्बा भवानी का यज्ञ किया जाए। राजा के मन में राशि बुद्धि उत्पन्न हुई। बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आदिशक्ति की आराधना करूं। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा ली और समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर ली। इसके बाद राजा ने भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, वामदेव, गौतम ऋषि, मुनि वशिष्ठ, पुलह ऋषि और कृतु ऋषि, इन सब ऋषियों को आमंत्रित किया। एक विद्या में कुशल और वेद मुनियों में तपस्वियों में श्रेष्ठ इन ऋषियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्रित करके धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय पूर्वक गुरु से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुदेव, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, यज्ञ कराने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली और उसका मैं देखभाल कर रहा हूँ। मैं 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में आदिशक्ति की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं देवी की प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहता हूँ। निमि की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले से वर्ण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है और इंद्र ने 500 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्री को उनकी रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ करने के बाद मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा निमि बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया है और समस्त यज्ञ सामग्री भी एकत्रित कर ली है। मैं इन सामग्री को इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूँगा? आप इक्ष्वाकु के गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्य जगह जाने के लिए क्यों तैयार हैं? यह आपके लिए उचित नहीं है, जो कि लोभ से व्याकुल आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्य जगह जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर भी गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए, नहीं माने। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य गौतम ऋषि को बना लिया और उनकी पूजा की। राजा ने समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। राजा निमि ने 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली और ऋषियों को उनके इच्छानुसार धन और गायें प्रदान की। ब्राह्मणों की पूजा की, जिससे सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष यज्ञ वाले यज्ञ को समाप्त करके गुरु वशिष्ठ राजा
के यज्ञ को देखने के लिए आए और आकर राजा के दर्शन के लिए महल के बाहर रुक गए, खड़े हो गए। उस समय राजा निमि सोए हुए थे और राजा को गहरी नींद आ गई। सेवकों ने राजा को नहीं जगाया, जिससे राजा मुनि के पास नहीं आ सके। तब अपमान के कारण गुरु वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया कि राजा निमि मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। क्रोध के वशीभूत होकर मुनि वशिष्ठ ने राजा को श्राप दे दिया, हे मूर्ख, मेरे द्वारा मना करने पर भी तुमने मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति की अपमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। तुम विदेह हो जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। मुनि के शाप को सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगा दिया और राजा को बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत ही क्रोधित हैं। तब कुपित मुनि के पास आकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर अन्य जगह चले गए। हे गुरुदेव, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा गलत कार्य करके आपको लज्जा नहीं आ रही है। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो, तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते हो। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझसे व्यर्थी श्राप देना चाहते हो। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दें, क्योंकि क्रोध चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थी श्राप दे दिया है। तब राजा निमि ने भी क्रोध पूर्वक मुनि वशिष्ठ को श्राप दे दिया, हे मुनि, आपकी भी क्रोधयुक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि को और मुनि के द्वारा राजा को श्राप दे दिया और दोनों एक दूसरे से श्राप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अधिक चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और मुनि ने राजा के द्वारा कठिन श्राप के विषय में ब्रह्मा जी को बताया। मुनि वशिष्ठ बोले, हे पिताश्री, राजा निमि ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारा यह शरीर आज ही नष्ट हो जाए। शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे। दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही बनी रहेगी। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में ज्ञान रहेगा। हे पिताश्री, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम मित्र वर्ण के तेज से जन्म लोगे। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ, वेदों में सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे। पिता के कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वरुण के आश्रम में चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने शरीर का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीव अंश रूप में प्रवेश किया। किसी समय सुंदरी उर्वशी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्र वरुण के आश्रम में आईं। रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर मित्र वरुण दोनों कामातुर मोहित हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उर्वशी से कहने लगे, हे सुंदरी, हे उर्वशी, विवश और कामातुर हम दोनों का वर्णन कर लो
और तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। मित्रवरुण के कहने पर उर्वशी मन स्थिर करके मित्रवरुण के घर में दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। उर्वशी दोनों के भावों को समझकर आश्रम में रहने लगी। देववश आश्रम में रखे हुए घड़े में दोनों का तेज गिर गया और उस घड़े में से 2 सुंदर मुनि कुमारों का जन्म हुआ। उनमें से पहले मुनि अगस्त हुए थे और दूसरे मुनि वशिष्ठ हुए थे। मित्र और वरुण के तेज से दोनों ऋषि तपस्वी प्रकट हुए। तपस्वी अगस्त बालावस्था से ही वन में चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक मुनि वशिष्ठ का वर्ण कर लिया। राजा निमि ने जगदम्बा भवानी का 5000 वर्षों का किया था, लेकिन गुरु वशिष्ठ के श्राप के कारण यज्ञ चल रहा था, उनका शरीर नष्ट हो गया। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिवक्ता को माता की